हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अगर आप लोग ये वीडियो ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में चेक कर, तो वो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबको हमारे चैनल जिसका नाम है साइंस बाबा। सिलेबस वही, क्रिएटिव थोड़ा नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के पहला जो टाइप्स है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन यानी जोड़ना, दो या अधिक रिएक्टेंट जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग, तो क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब इसे हम सिंबलिकली लिख दे तो ऐसे होगा, देखिए ए प्लस बी क्या देगा, ए बी। या क्या है, ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट है, उसे हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने दिख लिया, ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, ये यहाँ क्या होता है, कार्बन गैस होता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ देखो ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जो पानी बनता है वो भी एक केमिकल कंबाइन रिएक्शन ही है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन गिव्स टू पानी, मतलब ये गिव टू H2O, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हुआ, ये एक रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये क्या होगा, लिक्विड है, दो गैस मिलके एक लिक्विड दे रहे हैं, यहाँ भी दो रिएक्टेंट मिलके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ गया? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दो या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकता है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो अभी सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं। सेकंड टाइप क्या है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए सेकंड टाइप के रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले हम लोग वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें थोड़ा एक कुछ नया जानकारी है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है वो, क्या होता है, आपका जो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ मिलके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो, वो क्विक लाइम है, वो आपके पानी के साथ मिलके आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या बनाता है देख लेते हैं, वो थोड़ा जानने के लिए है। देखिए एग्जाम्पल 3,
आपका जो क्विकलाइम है, ठीक है, आपका जो क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड वो पानी के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इधर इधर भी क्या, वो वही सेम सेम कॉन्सेप्ट है। ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ क्या बना रहा, क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। जिस रिएक्शन में आपका, जिस रिएक्शन के दौरान आपका हीट रिलीज होगा उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। कि क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो मतलब क्या है? रिलीज होना। थर्मिक टेम्परेचर के बारे में लिखा गया है, तो टेम्परेचर रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका हीट रिलीज होगा उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं। क्या है वो? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इधर भी वही कंसेप्ट है। वो क्या, नाम से पता चलता है, डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? टूट जाना। ठीक है, टूट जाता है। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट के दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, क्या है? वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहें? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? ए रिएक्शन इन व्हिच वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करके क्या फॉर्म करेगा? टू और मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि ये एक रिएक्टेंट है, ये क्या होगा? ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन करके ये एक प्रोडक्ट बनेगा और ये एक प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, इसके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हीट दिया जाता है, फेरस सल्फेट को जब हीट दिया जाता है वो टूट के क्या फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या? फेरस सल्फेट को जब हीट दिया जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है? फेरस ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। फेरस सल्फेट जब हीट दिया जाता है तो क्या फॉर्म करता है? फेरस Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, ये आपका फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का जब हीट दिया गया तो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ये एक रिएक्टेंट है, ये हीट पाकर तीन प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? डीकंपोजिशन हो रहा है। इसके दौरान आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, वो जो कंपोजिशन रिएक्शन में हम देखे थे क्या हो रहा था, वहां हीट रिलीज हो रहा था, पर इधर जो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम लोगों को हीट देना पड़ता है। हीट इस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है,
जो जिस रिएक्शन में हम लोग को हीट देना पड़ता है, हीट सप्लाई करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उधर जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा था उसे हम एक्सोथर्मिक कह रहे थे, और जिस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हम लोगों को हीट देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। फिर हम लोग डिकम्पोजिशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चलता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जिस रिएक्शन जिस डिकम्पोजिशन को कैरिड आउट करने के लिए हम लोगों को हीट प्रोवाइड करना पड़ता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हम लोगों को सनलाइट की जरूरत पड़ता है उसे हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इधर हीट रिक्वायर्ड है, इधर इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड है और इधर आपका सनलाइट रिक्वायर्ड है। देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। वही पुराने एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है तो क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। और इस डिकम्पोजिशन को कैरिड आउट करने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक का रिक्वायरमेंट है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या होता है, वाटर को जब हम तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। उस इलेक्ट्रोलाइसिस को वाटर के दौरान हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है पानी में। ये वाटर है, इसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम लोग को इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया ना। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट का रिक्वायर्ड पड़ रहा है तो इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन
जिसे कैरिड आउट करने के लिए हम लोगों को फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ता है, उसे हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। AgCl को जब सनलाइट में रखा जाता है तो ये डिकम्पोज होके Ag और Cl2 में टूट जाता है। AgCl को सनलाइट में लाने से क्या होता है, Ag और Cl2 दोनों टूट जाता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कैरिड आउट करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसे हमें फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे, थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चला है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक की जगह और एक आ जाना, एक चीज के बदले में और एक चीज आ जाना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक चीज को हटा के उसके जगह पे और एक चीज आ जाना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टेड एलिमेंट को हटा के उसके जगह ले लेता है। ठीक है, क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के जगह से उसे हटा के उसके जगह वो ले लेता है, डिस्प्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और वो क्या होता है, वो उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या ये, ए रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element to form a new product. A reaction in which a more reactive element, क्या, more reactive element displaces a less reactive element to form a new product. क्या होता है, रिएक्टेंट के साइड में जो दो रिएक्टेंट होता है उसमें से जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टेंट को रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के उसके जगह ले लेता है, किसके लिए, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जब आयरन के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया जाता है, आयरन के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया जाता है, इसमें क्या होता है, कॉपर एक लेस रिएक्टेंट एलिमेंट होता है, किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो इसके लिए ये क्या करता है, इसके जगह ले लेता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन का जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया जाता है वो क्या करता है, फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्प्लेस कर दिया, ये कंपाउंड से इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह ले लिया। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके फोर्थ टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, उसमें पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक ही मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि चलो हम लोग साथ में अदला बदली कर लेते हैं, तू हमें कुछ दे हम तुम्हें कुछ देते हैं, एक म्यूचुअल बना लेते हैं और कुछ नया करके दिखाते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तू हमें कुछ दे दे
हम तुमसे कुछ ले लेते हैं, लेन देन करके हम लोग कुछ नया बना देते हैं। चलो मिले सुन तेरा हमारा तो सुर बने हमारा, वही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मिले सुर तेरा हमारा तो सुर बने हमारा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या हो गया? ए रिएक्शन इन व्हिच टू एलिमेंट एक्सचेंज देयर आयरन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसलिए हम लोग कहा था कि मिले सुम तेरा हमारा तो सुर बने हमारा, कि दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, आयन को एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे के साथ और कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। इधर क्या हुआ? ये वाला इसके पास चला गया और ये वाला इसके पास चला गया, आयन एक्सचेंज कर दिया और कुछ दोनों नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। ठीक है, मिले सुर तेरा हमारा तो सुर बने हमारा। ठीक है, देख लिया, समझ लिया। अभी हम फिफ्थ टाइप के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम समझते हैं फिफ्थ टाइप के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको सिंपल से समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसका ठीक ऑपोजिट एक रिएक्शन है, उसका नाम है रिडक्शन। इसमें उल्टा होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यह है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मूल कंसेप्ट, यानी कि बेसिक कंसेप्ट है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन को थोड़ा डीप में समझते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन व्हिच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑकर। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या हुआ? यहां ऑक्सीजन इसमें ऐड कर गया और MgO फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन के बारे में जान लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, ये जस्ट ऑपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऑपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। अभी रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि ठीक है, इधर क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड द रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन व्हिच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑकर। एक जरूरी बात है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, क्या है वो? कि जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ आर ऑकर। देखिए समझ लीजिए बात को, जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है,
उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन विल बी ऑकर साइमल्टेनियसली, द रिएक्शन विल बी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए जान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल रहा है और आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके Fe बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, पहले इसको लेते हैं। ये Fe2O3 कन्वर्ट हो रहा है Fe में, ये Fe2O3 कन्वर्ट हो रहा है Fe में। क्या हो रहा है? ये जो O3 वाले पार्ट वो हट रहा है। ठीक है, ये O3 वाली पार्ट हट रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। हम लोग रिडक्शन रिएक्शन में समझते थे ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ लिया बात को? ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन विल बी ऑकर साइमल्टेनियसली, द रिएक्शन विल बी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समझ लिया? अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कुछ डेली लाइफ में हम लोग जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग मार्केट से लोहे की सामान कुछ ले आए। ठीक है, लोहे के सामान कुछ ले आए और उसे बाहर रख दिया। मान लीजिए आपका एक साइकिल ले आए, आप एक न्यू बाईसाइकिल ले आए। न्यू बाईसाइकिल लाने के बाद मतलब कि 2013 में आप एक नया बाईसाइकिल ले आए और देखते देखते वो क्या हो गया? 2021 हो गया। ठीक है, वो न्यू बाईसाइकिल का क्या चेंजेस आप लोग देखे होंगे? क्या उसका जो आयरन वाली पार्ट है, वो साइकिल जो है वो तो आयरन में बना है ना, वो जो आयरन वाली पार्ट है वो धीरे धीरे रोस्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रोस्टिंग हो रहा है, उसमें जंक लग रहा है। ठीक है, एक डेमो दे देता हूं। ठीक है, ये मेरा एक कॉपर बोतल है, ये मेरा एक कॉपर बोतल है। जब लाया था तो ये पूरा एकदम शानदार चकाचक लग रहा था। इसे क्लियरली तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये नीचे वाली पार्ट में जो ग्रीनिश वाली पार्ट दिख रहा है ना, देखिए ग्रीनिश वाली पार्ट दिख रहा है ना, देखिए ये जो ग्रीनिश वाली पार्ट है ना वो क्या है? मैंने दो एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल न्यू बाईसाइकिल लाए 2021 को, वो क्या हो गया? रोस्टिंग हो गया। और एक एग्जांपल दिया, ये मैंने कॉपर बॉटल लाया था, उसके चारों तरफ ग्रीनिश वाले कुछ लगा है। ये क्या है? ये है, ये कुछ नहीं है, ये है ये कोरोजन है। क्या है? कोरोजन है। कोरोजन क्या है? ये कोरोजन क्या है? when a metal will be exposed to the surrounding, when a metal will be exposed to the surrounding substance like आपका air, moisture, आपका acid, then an oxidized layer will be formed around the metal. The
the oxidized layer will be formed is called the corroid and the process will be called the corrosion. देखिए मेटल, कुछ मेटल देखिए आप, मैंने दो एग्जांपल दिया था, एक कॉपर का एग्जांपल दिया और एक आयरन का एग्जांपल दिया. उसे जब हम सराउंडिंग में रख दिया, वो जब मॉइस्चर के अंडर आया और वाटर के एक्सपोज मतलब कि कॉन्टैक्ट में आया तो धीरे धीरे क्या हो गया, आयरन में ऑक्सीडाइज लेयर फॉर्म हो गया, रस्ट हो गया. और ये कॉपर में क्या हुआ, ये जो नीली वाली पार्ट है ना, ये जो नीली वाली फॉर्म हो रहा है ना, नीचे वाली पार्ट में जो नीली वाली फॉर्म हो रहा है वो भी रस्ट है, कॉपर का रस्ट है. वो ग्रीन कलर का कॉपर रस्ट है और ब्राउन कलर का रस्ट है किसमें, आयरन में. वो जो ऑक्सीडाइज लेयर फॉर्म हो रहा है, ये जो मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडाइज लेयर फॉर्म हो रहा है ना, उसे हम कोरोइड कहते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है धीरे धीरे लेयर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसे हम कोरोशन कहते हैं. ठीक है, तो कोरोशन से बचने के लिए, तो कोरोशन हम लोग क्या समझे, लिख देते हैं. ठीक है, देखिए when a metal will be exposed to the substance like air, acid and moisture, उसके सराउंडिंग में जो सब्सटेंस होता है like air, acid and moisture, an oxidized layer will be formed around the metal. the metal के चारों तरफ एक ऑक्सीडाइज लेयर फॉर्म होता है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोइड. और द प्रोसेस विल बी कॉल्ड कोरोजन. ठीक है, समझ में आ गया, कोरोजन. तो कोरोजन से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पता है, वो बेसिक सा चीज है. कोरोजन से बचने के लिए हम लोग को, मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पेंटिंग. ठीक है, इसलिए साइकिल वगैरह में वो जो लोहे का चीज वगैरह में पेंटिंग कर दिया जाता है, ग्रिल वगैरह में आप लोगों का पेंटिंग कर दिया जाता है, क्योंकि ये कोरोजन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है. वो एक्सपोज नहीं होता, बट डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, एयर, एसिड एंड वाटर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, जिसके लिए कोरोजन प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, हो जाता है. ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, वो क्या है, वो क्या है, वो है रेंसिडिटी. क्या है, रेंसिडिटी के बारे में हम लोग समझते हैं. रेंसिडिटी के बारे में समझते हैं. रेंसिडिटी क्या है, देखिए बहुत दिन तक हम लोग जब घर में फैट और ऑयल को एयर में रख देते हैं, एयर की कांटेक्ट में रखते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो ऑयल से थोड़ा गंदा आता है, बैड स्मेल आता है. वो जो बैड स्मेल आता है ना, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं. द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन इट विल बी एक्सपोज टू द एयर इज नोन एज रेंसिडिटी. ठीक है, वो जो एयर है, वो जो फैट है, वो जो ऑयल है, उसे हम जब एनवायरनमेंट में एयर पे कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, हम लोग कुछ दिन के लिए छोड़ते हैं, उसमें से ऑक्सीडेशन फॉर्म होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहा जाता है. जब रेंसिडिटी हो जाता है तो फैट और ऑयल बैड स्मेल आता है और फूड बैड टेस्ट आता है. ठीक है, तो लिख देते हैं, the oxidation of fat and oil when exposed to the air is known as rancidity. Rancidity lead to bad smell and bad taste of food. रेंसिडिटी जब हो जाता है फैट और ऑयल में, क्या होता है, बैड स्मेल होता है और बैड टेस्ट होता है फूड में. तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोगों ने कुरकुरे चिप्स वगैरह खाया होगा. कुरकुरे चिप्स वगैरह में पैकेट जो होता है उसमें तो मतलब मुझे तो लगता है 10% की चिप्स है, 90% के हवा भर देते हैं. वो प्लेन हवा नहीं है, प्लेन हवा की कांटेक्ट में आएगा तो रेंसिडिटी हो जाएगा. ठीक है, कांटेक्ट में जो वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है. वो चिप्स पैकेट वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, उसमें क्या होता है, रेंसिडिटी स्लो डाउन हो जाता है. दो ही चीज हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग उस चीज से एयर निकाल लेंगे और या फिर हम लोग उसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग का रेंसिडिटी स्लो डाउन हो जाएगा. ठीक है, रेंसिडिटी स्लो डाउन हो जाएगा.
तो यही तक सफर था हमारा केमिकल रिएक्शन का था। आज की ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो घंटिया आइकन है उसे दबा देना, ठीक है। घंटी दबाने के बाद हम लोग का हर एक वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।